नमस्कार। संसार में दो वस्तुएं हैं, संयोग और वियोग। जैसे आप यह वीडियो देख रहे हैं तो यह संयोग है, और जब यह वीडियो पूरा हो जाएगा तब इसका वियोग हो जाएगा। संयोग और वियोग में वियोग प्रबल है। संयोग होगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, परंतु यदि संयोग हुआ तो वियोग होगा यह निश्चित है। वियोग होने के पश्चात दोबारा संयोग होगा यह भी निश्चित नहीं है, परंतु जिसका संयोग हुआ है उसका भी वियोग होगा यह निश्चित है। इससे यह सिद्ध होता है कि जितने भी संयोग हैं सब वियोग में जा रहे हैं। यह सबके अनुभव में आने वाली सच्ची बात है। अब हमारे हित की बात यह है कि जिसका वियोग निश्चित है उस वियोग को हम अभी वर्तमान में ही मान लें, फिर मुक्ति अपने आप हो जाएगी। इतनी सरल बात है। शरीर, इंद्रियां, बल, बुद्धि सबका एक दिन वियोग हो जाएगा। आप इस वियोग का अनुभव वर्तमान में ही कर लें। संयोग रूपी लकड़ी निरंतर वियोग रूपी आग में जल रही है। हमारा वास्तविक संबंध परमात्मा के साथ है, जिसे योग कहते हैं। इसका कभी वियोग नहीं होता। परमात्मा से वियोग कभी हुआ ही नहीं। केवल जीव परमात्मा से विमुख हो गया है। मनुष्य का संसार से संयोग होता है, योग नहीं। संयोग का तो वियोग हो जाता है, परंतु योग का वियोग नहीं होता। योग सदा रहता है। जैसे किसी बालक ने जन्म लिया और उसकी आयु 100 वर्ष निश्चित है। जन्म लेते ही जीवन मृत्यु की ओर बढ़ना आरंभ कर देता है। जन्म के 1 मिनट के बाद क्या उस बालक की आयु 100 वर्ष शेष रहेगी? उसकी आयु में से 1 मिनट कम हो चुका होगा। ऐसे ही 1 दिन बाद क्या 100 वर्ष की आयु रहेगी? ऐसे ही एक समय पूरा वियोग हो जाएगा यह निश्चित है। सभी पदार्थ, परिस्थिति, अवस्था आदि का हमसे वियोग हो रहा है। कोई नया संयोग होगा तो वह भी वियोग में जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम इस वियोग को ही महत्व दें, इसे ही सच्चा माने। ऐसा करने से परमात्मा में हमारी स्थिति स्वयं हो जाएगी। सच्चाई से ही सच्चाई में स्थिति होती है। परमात्मा में स्थिति का नाम ही मुक्ति है। जो होना निश्चित है उस वियोग को पहले ही स्वीकार कर लें तो फिर अंत में रोना नहीं पड़ेगा। तुलसीदास जी कहते हैं कि मन पछतही है अवसर बीते, अंतहु तो ही तजेंगे पामर, तू ना तजे अभीते। वर्तमान में योग को स्वीकार कर लेना ही योग है। भगवत गीता में आता है, तम विद्याद दुख संयोग वियोगम योग संगीतम। जिसमें दुखों के संयोग का ही वियोग है उसी को योग नाम से जानना चाहिए। संयोग में विषमता रहती है। संयोग के बिना विषमता हो ही नहीं सकती। संयोग का त्याग करने से विषमता मिट जाती है, योग प्राप्त हो जाता है। भगवत गीता में आता है, समत्वम योग उच्यते। समत्व ही योग कहा जाता है। जब तक संयोग है प्रेम पूर्वक रहना चाहिए, सभी की सेवा करनी चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं, तुलसी इस संसार में भांति भांति के लोग, सबसे हंसमिल बोलिए नदी नाव संजोग। जिनसे वियोग होना निश्चित है उनसे आशा हम रखें ही क्यों। जितने भी संबंधी हैं उनसे एक दिन वियोग होगा यह निश्चित है। सभी से अच्छा व्यवहार करें, लेकिन मन में यह सत्य भी रहे कि सभी का वियोग निश्चित है। जो मिला हुआ है वह सब छूटता जा रहा है। नई वस्तु पदार्थ मिलेंगे या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन संयोगवश मिल गए तो उनका भी वियोग होगा यह निश्चित है। राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि भी रहते नहीं चले जाते हैं। यह सब विनाशी हैं और जीव अविनाशी है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। विनाशी का साथ छोड़ना मुक्ति है और अविनाशी में स्थित होना भक्ति है। विनाशी का वियोग हो ही रहा है, इस वियोग को अभी ही स्वीकार कर लें, फिर मुक्ति और भक्ति दोनों स्वतः सिद्ध हैं। आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट व शेयर करें। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी अवश्य दबाएं। धन्यवाद।